वेलकम टू द हॉरर पेज। ये कहानी है द घोस्ट कैफे की। एक ऐसी जगह जहां लोग जाते तो हैं लेकिन वापस हर कोई नहीं आता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात सुन लो, इस कहानी के बाद शायद आप कभी किसी सुनसान जगह पर जाने की हिम्मत नहीं करोगे। दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर एक पुरानी सुनसान हाईवे पर एक छोटा सा कैफे था जिसका नाम था मूनलाइट कैफे। लेकिन आसपास के लोग उसे घोस्ट कैफे कहते थे। कहते हैं कि जो भी इंसान रात के 1 बजे के बाद वहां जाता है उसे कोई ऐसा दिखता है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। लेकिन सच क्या है, अफवाह या हकीकत? आइए जानते हैं। आरव जो एक यूट्यूबर था और हॉरर कंटेंट बनाता था, उसने इस कैफे के बारे में सुना था। उसके दोस्त हमेशा उसे चैलेंज करते थे कि भाई तो सिर्फ कहानियां सुनाता रहता है, असली में हिम्मत है तो घोस्ट कैफे जाकर दिखा। और बस क्या था, आरव ने ठान लिया कि वो अब इस जगह पर जरूर जाएगा, अकेले, और पूरी रात वहीं पर रुकेगा। उसने अपना कैमरा सेट किया, माइक्रोफोन लगाया और अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा उस हाईवे की तरफ। जैसे जैसे वो हाईवे पर आगे बढ़ रहा था, आसपास का माहौल बदलता जा रहा था। रोड पर कोई गाड़ी नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। थोड़ी देर बाद उसे वो कैफे नजर आया। एक टूटी फूटी बिल्डिंग, ऊपर टिमटिमाती लाइट और दरवाजे के ऊपर पुराना सा बोर्ड जिस पर लिखा था मूनलाइट कैफे। आरव ने कैमरा ऑन किया और बोला, गाइस मैं पहुंच चुका हूँ घोस्ट कैफे। देखते हैं आज क्या सच में यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं या नहीं। इसके बाद वो कैफे के अंदर चला जाता है। अंदर सब कुछ अजीब था। टेबल्स पर धूल जमी हुई थी, लेकिन कुछ कुर्सियां ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी कोई यहाँ से उठ कर गया हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि कैफे के काउंटर के पीछे एक आदमी खड़ा था। एक बूढ़ा आदमी, सफेद कपड़े पहने, बिना कोई एक्सप्रेशन, बस खड़ा था। आरव थोड़ा चौंका। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई है? उसने पूछा। बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर उठाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, क्या लोगे? आरव को लगा शायद कोई केयरटेकर होगा। उसने कहा, एक कॉफी। तभी बूढ़ा आदमी बिना कुछ बोले मुड़ा और कॉफी बनाने लगा। आरव कैमरे की तरफ देखकर बोला, गाइस यहाँ एक आदमी है, शायद केयरटेकर। थोड़ा क्रीपी है, बट लेट्स सी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी कॉफी लेकर आया, लेकिन जैसे ही आरव ने कप लिया उसके हाथ ठंडे पड़ गए। कॉफी बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी थी। आरव ने पूछा, ये ठंडी क्यों है? तभी बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, बस उसे घूरता रहा। फिर बोला, यहाँ सब कुछ ठंडा ही मिलता है। अब आरव को थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन वो रुका क्योंकि उसे अपना वीडियो जो पूरा करना था। वो बैठ गया और कैमरा चालू रखकर कॉफी पीने लगा। अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई, थोड़ी धीमी और डरावनी। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फिर कैमरे की तरफ देखा और कहा, गाइस आपने सुना क्या? तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप ग्लिच होने लगी और उसमें कुछ सेकंड के लिए एक लड़की का चेहरा नजर आया। सफेद आंखें, खून से सना चेहरा। आरव घबरा गया। उसने कैमरा बंद कर दिया। अब कैफे के अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। लाइट्स धीरे धीरे फ्लिक करने लगी थी और बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। आरव ने जोर से आवाज लगाई, हेलो, कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव ने धीरे से मुड़कर देखा। वही लड़की जो कैमरे में दिखी थी अब उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें पूरी सफेद थी और होंठ एक अजीब सी मुस्कान लिए हुए थे। आरव डर के मारे जम गया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और लड़की बोली, मैं यहाँ हर रात आती हूँ क्योंकि मैं कभी यहाँ से गई ही नहीं। आरव ने पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। लड़की अब बिल्कुल उसके सामने बैठी थी। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है इस कैफे में क्या हुआ था? आरव ने सिर हिलाया। लड़की बोली, कुछ साल पहले यहाँ पर एक लड़की अपने दोस्तों के साथ आई थी, लेकिन वो लोग उसे छोड़कर चले गए और यहाँ कुछ लोगों ने। ऐसा बोलते ही वो अचानक रुक गई। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसने कहा, उन्होंने मुझे मार दिया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। लड़की ने कहा, और तब से जो भी यहाँ पर आता है वो अकेला नहीं जाता। अचानक से कैफे के सारे दरवाजे अपने आप खुलने लगे और अंदर ठंडी हवा का तेज झोंका आया। टेबल हिलने लगी, कुर्सियां गिरने लगी और
हर तरफ से आवाज़ें आने लगी, चीखें, हंसने की और रोने की। आरव ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जकड़ गए। लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अब तुम भी यहीं रुकोगे, उसने ये कहा। लेकिन अगले दिन सुबह कुछ लोग उस हाईवे से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कैफे के बाहर एक बाइक खड़ी है और दरवाज़ा खुला हुआ है। वो अंदर गए लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, बस एक कैमरा पड़ा था। उन्होंने कैमरा उठाया और उसमें जो भी रिकॉर्ड हुआ था उसे देखा। वीडियो में आरव बैठा हुआ था, कॉफ़ी पी रहा था और फिर अचानक से वो चीखने लगा और कैमरे में एक लड़की दिखाई दी जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी और फिर वीडियो अचानक से बंद हो गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कैमरे के आखिरी फ्रेम में आरव अकेला नहीं था, उसके पीछे वही बूढ़ा आदमी भी खड़ा था, वो लड़की भी, और दोनों मुस्कुरा रहे थे। आज भी अगर आप उस हाईवे से गुजरते हो तो आपको वो कैफे नजर आता है, लेकिन अजीब बात यह है वो कभी खुला नहीं दिखा। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि रात 2 बजे वहाँ लाइट जलती है और अंदर कोई बैठा होता है, कॉफ़ी पीता हुआ। तो अगर कभी आपको कोई सुनसान कैफे दिखे जहाँ सब कुछ शांत हो और कोई आपको बिना पूछे कॉफ़ी दे, तो वहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि घोस्ट कैफे हो और शायद अगली कहानी आपकी हो। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।